अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। आउटस्टैंडिंग बैटिंग की बाबर आजम ने, जिसकी वजह से वो मशहूर हैं। और आपको पता है मैं हमेशा उसका साथ देता हूं, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं उसके पीछे लगे रहते हैं। क्रिकेटर्स भी हैं, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले भी हैं। वो खार खाते हैं, वो चिढ़ते हैं इससे, क्योंकि जाहिर सी बात है क्रिकेटर ये समझते हैं कि ये इतना बड़ा प्लेयर क्यों बनता जा रहा है, इतने रन्स क्यों करता जा रहा है। कुछ लोगों को कुछ लोगों को उसी के पीछे लगाया हुआ, स्पेशली कि यार इसके पीछे लगे रहो, इसको मेंटली गिराते रहो। लेकिन उन बेचारों को शायद उनकी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बाबर आजम हो या कोई भी हो, जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त देनी है उसको इज़्ज़त देनी है, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो। वो पल्ले से बोलती बंद किए जा रहा है सबकी, वो पल्ले से इज़्ज़त कमाई जा रहा है। देख लो, ग्राउंड के अंदर आया, पूरा लाहौर का स्टेडियम बाबर बाबर हो रही थी। मैं आपको ये बता दूं, ये सिर्फ लाहौर की बात नहीं है, ये किसी भी जगह जाएगा इसी तरीके से उसके लिए आवाज़ें होंगी। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, दुनिया, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है वो, दुनिया का। वो किस वजह से? ये वाहिद बाबर आजम है जिसके अराउंड कोई इतने बड़े स्टार नहीं थे, जिसकी वजह से वो प्लेयर बना। हर दुनिया के प्लेयर के अगेंस्ट अराउंड बड़े बड़े नाम थे, जब वो टीम में आए बड़े नाम बने उन प्लेयर्स के साथ रह के। बाबर आजम के पीछे कोई नहीं था, ठीक है ना। उसके बावजूद हाईली टैलेंटेड नेचुरल प्लेयर, ठीक है, रह के उसके साथ क्या कुछ इन्होंने करने की कोशिश नहीं करते ये लोग, और स्टिल आगे भी करेंगे। ये मेरी बात लिख लें, आगे भी करेंगे। मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो ये सोशल मीडिया में जो पैसा आ गया ना, पैसा, अब इस पैसा कमाने के चक्कर में हर कोई बाबर के अगेंस्ट जाता है जानबूझ के। कभी ट्वीट जानबूझ के कर देगा, कभी उसकी फिटनेस की बात करेंगे, कभी उसके पेट की बात करेंगे, कभी उसकी कप्तानी की बात करेंगे, कभी बोलेंगे स्लो खेल रहा है, कभी बोलेंगे स्ट्राइक रेट सही नहीं है, कभी बोलेंगे मैच बर्बाद दिया, कभी बोलेंगे गलत बॉलिंग दे दी। ये टोटल पैसा कमाने के लिए सोशल मीडिया में उसके अगेंस्ट जाते हैं, क्योंकि वो वाहिद ऐसा प्लेयर है जिसकी आप बात करोगे, आपको चाहे गलत बात कर रहे हो चाहे सही बात कर रहे हो, आपको सुना जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं इसका साथ देता हूं, क्योंकि इसके पीछे जब से बिला वजह पढ़ने लोग शुरू हुए थे, मैंने बोला नहीं यार इसका साथ देना है। और कोई भी इसका साथ नहीं देता, कोई भी इसका साथ नहीं देता, सब इसके पीछे जो है वो लगे रहते। आज का मैच में जिस तरीके से उसने बैटिंग की 111 रन की, मतलब आउटस्टैंडिंग, सबकी बोलती। स्ट्राइक रेट देखो उसकी, चौके देखो, छक्के देखो। पहले 50 रन 39 इनिंग बॉल्स पे, दूसरे 50 रन 20 बॉल्स पे, ठीक है, 201 रन हुए। वाहिद बाबर आजम और साइम अयूब जिस तरह बैटिंग कर रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, हाईली टैलेंटेड। कोई माने ना माने, कोई चिढ़ता है ना चिढ़े, ये मुझे नहीं पता, कोई इसके खिलाफ जाता है या नहीं जाता। बाबर आजम के बाद पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में इस टाइम साइम अयूब से टैलेंटेड कोई प्लेयर नहीं है। जैसी वो शॉटिंग खेलता है, जो उसका कॉन्फिडेंस है, सिर्फ उसने अपना दिमाग जो है गेम में रखना है, दिमाग समझना है गेम को, मैंने किस टाइम तेज खेलना है, किस टाइम रोकना है, किस टाइम खेलना। अभी आखिरी 2 इनिंग्स में जिस तरह वो बाबर के साथ खेल रहा है, जरूर बाबर आजम, डेरन समीन, सब ने उसको समझाया होगा कि भाई आप बहुत टैलेंटेड हो, समझदारी से खेलो। सर्किल का मतलब ये नहीं है कि आड़ा उड़ी करे बस जल्दी जल्दी मार के हो। अब आप देख लें, सर्किल में हर तरफ खेल रहा है, जिसकी वजह से उससे परफॉर्म भी हो रहा है। बहुत बड़ी इनिंग नहीं खेल पा रहा, लेकिन पिछले 2 मैचेस में बहुत अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस वो जो है वो दे रहा है। बॉलिंग शुरू होती है पेशावर जल्मी की, बहुत अच्छी बॉलिंग होती है, कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाते हैं। मनरो आज के मैच में जो है उन्होंने 71 रन की इनिंग खेली, लेकिन जब आजम आए, आजम ने जो 5वें गेयर पे आके शुरू किया, जो कि उनका स्टाइल है, खेलना शुरू किया। आई थिंक 75 रन किए, कोई 30 बॉलों पे शायद किए होंगे, तो 6 छक्के 6 चौके लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 250 से ऊपर, उनकी वजह से रन इतने ज्यादा हुए। देखिए मनरो इज नॉट शोएब मलिक, मनरो इज नॉट बाबर आजम, मनरो इज नॉट वेंडर डूसन। वो एक डिफरेंट प्लेयर है, वो छक्के चौके इस किस्म का मारने का प्लेयर है वो। आप ये देखो कि मनरो ने 71 रन 53 बॉल्स पे किए हैं, और सिर्फ 133 का स्ट्राइक रेट है। कहीं ना कहीं मनरो आके स्लो हुआ है। जब उसने शायद ये देखा कि बाबर आजम खान मारना शुरू किया, तो शायद उसने अपना जो गेयर 5वें पे या चौथे पे रखा हुआ था, वो एकदम से पहले दूसरे पे आ गया, वो उसने स्लो कर दिया। उसके बाद नवीनुल हक
की बॉल जो उसने उसके ओवर में 3 बॉल जाया हुई हैं, उसकी वजह से प्रेशर आया। चलो ये भी देख लो कि मान लेते हैं कि जी आजम आउट हो गया, ठीक है, 13 बॉलों पे 21 रन चाहिए थे, आजम मिड ऑफ पे मारने गया तो वो आउट हो गया, ठीक है, लेकिन 12 बॉल्स पे 20-21 रन रहते थे। ओ भाई मुझे ये बताओ, अब आप ये देखो कि बाबर आजम ने एक एक मतलब एक बहुत बड़ा रिस्क लिया कि आरिफ याकूब को लेके आ गया मनरो के आगे, ठीक है, पहला बॉल उसने फ्लाइट के साथ किया, ठीक है, उसने निकल के मारा, स्टंप हो गया। उस ओवर में आरिफ याकूब 4 विकेट्स ले गया। अब मुझे ये बताओ, फ़हीम अशरफ, बेन स्टोक, अमाद वसीम, डेनियल वेटोरी, हैदर अली, विव रिचर्ड, ठीक है, ये सारे खेल रहे हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि यार आप लोग पाकिस्तान टीम में T20 से खेलते रहे हो, मतलब यानी सारे बोलते हैं जी मेरे साथ ज्यादती, मुझे क्यों बाहर कर दिया, मैंने रिटायरमेंट ले ली, मुझे खिलाते नहीं है, ये है वो। तो भाई 12 बॉलों पे 19, 20, 21 जो भी रन थे, ये आपसे बनते नहीं है क्या? मतलब उन दोनों की सारी मेहनत इन तीनों ने जाया करवा दी। आरिफ याकूब 4 आउट कर गया। उसके बाद सलमान इरशाद ने बॉलिंग की, उसने रन बचा ली। मुझे ये बताएं, यही आरिफ याकूब को रन पड़ जाते ना, यही पूरी दुनिया टीवी चैनल्स पे बैठ के लोग कह रहे होते, ओ जी बाबर आजम ने क्या बॉलिंग करवाई है, बाबर आजम को कप्तानी नहीं आती, बाबर आजम ने आरिफ याकूब को बॉल दे दी है। ओ भाई T20 क्रिकेट है यही। अब यही आरिफ याकूब पिछले मैच में उसने उससे बॉलिंग नहीं करवाई। क्यों नहीं करवाई? कि डॉसन बहुत अच्छा खेल रहा था कि छक्के वक्के ना मार दे। आज के मैच में उसने एक रिस्क लिया कि 19-20 रन बाकी हैं 2 ओवर में, चांस लेता हूं, बच गए तो बच गए, वरना अगर ये ओवर सलमान इरशाद से करवा दिया, हो सकता है मनरो वगैरह फास्ट बॉलर पे अच्छे खेलते हैं, वो इस पर कहीं रन ही ना कर जाए। उसने रिस्क लिया, जो कि देखे T20 टोटल रिस्क है, टोटल रिस्क है T20 क्रिकेट। इसमें आप चल गए, आउट हो गए, बच गए तो गए, वरना मार ही मारा है। हालांकि आजम और उसने मनरो ने जो बैटिंग की बहुत अच्छी की, लेकिन बहुत ही बैड बॉलिंग हुई है, बहुत बैड बॉलिंग हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी बैड बॉल का जो है वो फायदा उठाया। जरूर आजम को और मनरो को अफसोस हो रहा होगा, पूरी टीम मैनेजमेंट को, कप्तान को अफसोस हो रहा होगा कि जीता हुआ मैच हम हार गए। लेकिन मैं जो जीता हुआ मैच जो हारे, फ़हीम अशरफ, अमाद वसीम और हैदर अली की वजह से जो है वो ये मैच हारे, ठीक है ना। मैं एक मैसेज देता हूं बाबर आजम, मैं आज फिर बोलता हूं, लव यू बाबर आजम, पाकिस्तान के हीरो आप हैं, तनवीर अहमद के हीरो आप हैं। आपके अगेंस्ट जो लोग भी जाते हैं, आप इसी तरीके से उसका मुंह बंद करें अपने बल्ले से, चाहे कप्तानी की बात होती है, चाहे कुछ भी बात होती है। ये मेरी अपनी सोच है, ठीक है, कि आपने जिस टीम के साथ कप्तानी की है, उस टीम के साथ आप 2 दफा फाइनल में पहुंचे, 1 दफा सेमीफाइनल में आ रहे, एशिया कप के फाइनल में। आपकी कप्तानी में जो प्लेयर आपके साथ चलते हैं, उनके साथ रह के इतने इवेंट में भी आप सेमीफाइनल में पहुंच रहे थे, ये भी बहुत बड़ी बात थी। आपको कप्तानी से हटाया, उसके बाद देख लो जो है वो क्या हुआ। अगर बाबर आजम इतना बुरा कप्तान होता ना, तो या इतना वो होता तो ये पेशावर ज़ल्मी कभी भी इसको कप्तान नहीं बनाती भाई। हमेशा कप्तान के साथ आपकी टीम ऐसी होती है जो कप्तान के फैसले होते हैं उस पर चलती भी है, परफॉर्म भी करती है, तब जाके कप्तान की वैल्यू बनती है। अदरवाइज बाबर आजम के अलावा और भी लोग कप्तानियां कर रहे हैं, शाहीन भी कर रहा है, शदाब भी कर रहा है, किधर जा रही है उनकी कप्तानी? क्यों बुरी लग रही है? क्योंकि उनके प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, इस वजह से उनकी कप्तानी बुरी लग रही है। वो जिसने रायली रूसो ने कभी जिंदगी में कप्तानी नहीं की, उसकी टीम जीत रही है। तो बात यह है कि बाबर आजम को लोगों ने सपोर्ट ही, स्पेशली हमारे क्रिकेटर क्या बोले, हर क्रिकेटर तो नहीं, सपोर्ट ही नहीं किया, उसके अगेंस्ट ही जाते रहे, ठीक है ना। तो कोशिश करें भाई, उसको सपोर्ट कर, उसमें जो गलतियां हैं जरूर, लेकिन इस तरीके से मत उसके अगेंस्ट जाएं कि जी वाकई ऐसे लगे कि वो ये इसको तो कुछ कप्तानी आती ही नहीं है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।